मतलब कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से अटैच हो जाए इसको बोलते हैं कैटेनेशन। या तो वो ब्रांच में अटैच हो, ब्रांचेस में अटैच हो, स्ट्रेट चेन में अटैच हो, या रिंग में। रिंग मतलब टॉपिक चल रहा है सिंटेक्स यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, नाउन और प्रोनाउन, ये कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जिनका रह गया है वो पिछली वीडियो में से देख लेना। तो अभी नाउन के प्रोनाउन के बाद पढ़ेंगे एडजेक्टिव। अगला क्या है बेटा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मैंने दूसरा मतलब बताया था, ये वे शब्द होते हैं जो विशेषता बताने का काम करते हैं। इट इज अ क्वालिफाइंग वर्ड्स। क्या बोला था हमने इनको? क्वालिफाइंग वर्ड्स। और किसको क्वालिफाई करेंगे बेटे? अगर ये एडजेक्टिव क्वालिफाई करेंगे, किसी की विशेषता बताएंगे, किसी का मतलब किसकी, तो ये विशेषता बताते हैं नाउन या प्रोनाउन। तो वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। या एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, अब ये तो होगी थोड़ी सी डेफिनेशन। अब इसके हम रूल्स की बात करते हैं या यूजेस की बात करते हैं। जैसे छोटे छोटे पॉइंट दे रखे हैं पहले कि पॉइंट नंबर फर्स्ट में ए पार्ट दे रखा है, एडजेक्टिव को दो तरीके से यूज कर लो, एक प्रेडिकेटिवली या फिर एक एट्रीब्यूटिवली। प्रेडिकेटिवली और एट्रीब्यूटिवली क्या होता है समझेंगे। तो एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है जब कोई एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, किसी एडजेक्टिव को नाउन से पहले रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एट्रीब्यूटिवली। जैसे कि ठीक है ना, ही इज अ गुड बॉय। तो आपने देखा बॉय आया है यहाँ पे, और बॉय से पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एडजेक्टिव लिखा है। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आया है ना, तो ये एडजेक्टिव तो है लेकिन किस तरीके से यूज हुआ है, इसका प्रयोग किया गया है एट्रीब्यूटिवली। क्या हो जाएगा ये? एट्रीब्यूटिवली। ठीक है। अच्छा, नाउन केवल आगे हो और एडजेक्टिव बाद में आ रहा है, नाउन पहले रख दे और एडजेक्टिव बाद में आ रहा है, तो फिर क्या होगा? जैसे कि मैंने बोला राम इज इंटेलिजेंट। अब मैंने नाउन को आगे रख दिया, अब एडजेक्टिव बाद में आया है, और इसको क्या बोलेंगे? प्रेडिकेटिव। ठीक है, ये हो जाए। और आपको मालूम है कि भाई जो नाउन यानी सब्जेक्ट को छोड़ करके जो पार्ट बचता है वो प्रेडिकेटिव तो होता था, आपने पहले पढ़ा था। तो भाई इसको सब्जेक्ट को छोड़ करके जो पार्ट प्रेडिकेटिव होता था, तो उसी से मतलब निकल के आया कि नाउन आगे है और पीछे अगर उसने एडजेक्टिव को रख दिया है तो प्रेडिकेटिवली हो जाएगा। ये बात वहां से निकल के आई है। तो वो ये कह रहा है एक एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिवली यूज कर लो या प्रेडिकेटिवली यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही ठीक है। ठीक है, बात पहले क्लियर है। दूसरी बात है, अगर किसी भी एडजेक्टिव को किसी भी प्रॉपर नाउन के बाद रखा जा रहा है, वो भी संबोधन के लिए टाइटल के तौर पे। ठीक है, टाइटल का मतलब जैसे कि अगर मैंने बोला, ठीक है ना, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर का मतलब होता है सिकंदर, और इसको टाइटल दे दिया अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, तो आपने टाइटल दे दी द ग्रेट, महान अकबर, महान बोलते हैं ना, हिंदी महान अकबर बोलते हैं। तो इसलिए द ग्रेट हमने क्या किया, टाइटल के तौर पर यूज किया, तो हमेशा बाद में रखा जाएगा, पहले नहीं। तो द ग्रेट अलेक्जेंडर नहीं बोलेंगे, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, तो अगर मुझे एडजेक्टिव टाइटल के रूप में यूज करना है तो कहाँ रखा जाएगा? नाउन के बाद रखा जाएगा। ठीक है, छोटी सी बात। अगली कुछ फ्रेजेस हैं, और फ्रेजेस में एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, ये भी नाउन के बाद ही आएगा। ठीक है, जैसे कि टाइटल के बाद भी आ रहा है एडजेक्टिव, तो फ्रेज के बाद भी आएगा। जैसे कि हेयर, हेयर का मतलब होता है जो आपका उत्तराधिकारी होता है ना, जो राजगद्दी बैठता है। ठीक है, द एयर अपरेंट। ठीक है, टाइम इमोटल, टाइम कैसा? इमोटल है, टाइम को मारा नहीं जा सकता। ठीक है, ये है। तो तीन चीज समझ में आई, एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव और टाइटल के बाद और फ्रेज के बाद भी एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। कुछ शब्द सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रियर, सीनियर, यानी जिनके पीछे आई ओ आर आ रहा है मोस्टली, जिन शब्दों की एंडिंग आई ओ आर से हो रही है,
तो इनके अंदर कंपैरेटिव डिग्री का सेंस होता है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का सेंस होता है। हाँ, नींद तो आएगी ना, क्योंकि छुट्टियों के बाद क्लास में आए हैं। कल ये चीज हमें महसूस हो रही थी और बच्चों को हो रही थी, क्योंकि कल ये सेट हो गए, आएगी। तो सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रीरियर, सीनियर, अगर जिन शब्दों की एंडिंग आई ओ आर से हो रही है, इन शब्दों के अंदर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री का सेंस होता है। तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंस होता है तो इनको कंपैरेटिव डिग्री में यूज करेंगे, पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री में यूज नहीं करेंगे। और खास बात, वैसे कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगाते थे हम, देन लगाते थे ना, तो इन शब्दों के साथ में देन ना लगा करके क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ये मेन बात है, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री का काम कर रहे हैं। नॉर्मली हम देन लगाते थे, याद करिए, डिग्री पढ़ाई थी ना मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में, तो यहाँ पर देन ना लग करके क्या लगेगा, टू लगेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला राम इज सीनियर देन आई, तो इसको सही कैसे करेंगे, तो सीनियर के बाद देन लगा दिया है तो ये गलत हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। और टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा देन टू मी, फिर क्या लगेगा यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस। तो देन के बाद क्या आएगा, यानी देन की जगह टू आएगा और ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। तो इन शब्दों के बाद हमेशा देन की जगह क्या लगाना है, टू लगाना है। अगली, और ये शब्द रखे हैं जैसे कि इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, ठीक है, फॉर्मर, लेटर, अपर, इनर, आउटर। और ये जो शब्द हैं ये काम करते हैं पॉजिटिव डिग्री का। जो ऑलरेडी पॉजिटिव डिग्री का काम कर रहे हैं तो हमें होशियारी नहीं दिखानी है कि आप फिर मोर लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर ई आर लगा रहे हैं, तो इन शब्दों को कंप्लीट डिग्री, सुपर डिग्री में चेंज नहीं करेंगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ही यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, दिस इज माइनर इंजरी, ठीक है। तो इंजरी चोट होती है, चोट से पहले मैंने माइनर लगाया, तो ये नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है माइनर, और ये पॉजिटिव डिग्री है। और यहाँ पर मत ये मत लगा देना दिस इज मोर माइनर इंजरी, मोर लगा दो आप, वो गलत हो जाएगा, कंप्लीट डिग्री में यूज नहीं होगा। इज इट क्लियर, यानी ये वाले केवल पॉजिटिव डिग्री में यूज होंगे, सिंपल सी बात है, दिमाग में सेट करना है। अगला ये देख रहे हैं, राउंड, परफेक्ट, यूनिक, चीफ, कंप्लीट, इटरनल, एक्सट्रीम, आइडिया, एंटायर, एम्प्टी, यूनिवर्सल या स्क्वायर। ये हाईएस्ट डिग्री को दिखाते हैं, यानी इनके अंदर ना तो हम कमी कर सकते हैं ना कंपेयर कर सकते हैं, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। यानी इनकी ना तो तुलना कर पाओगे आप, ना आप समानता दिखा पाओगे, तुलना भी नहीं होगी, समानता भी नहीं होगी। इसका मतलब टॉप कैटेगरी को दिखाते हैं, हाईएस्ट कैटेगरी को दिखाते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री का काम करती हैं। अब मैंने बोला दिस इज परफेक्ट बुक, तो परफेक्ट का मतलब परफेक्ट ही हो गई, कम नहीं और उसकी जैसी और कोई नहीं, तो परफेक्ट शब्द ये। राउंड, राउंड मतलब राउंड, ऐसा नहीं कि थोड़ा राउंड है, ठीक है ना, उससे ज्यादा राउंड है, नहीं। ये शब्द ऐसे हैं अपने आप में हाईएस्ट कैटेगरी को दिखाएंगे, इसलिए ये सुपरलेटिव डिग्री में यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि दिस इज परफेक्ट क्लास, ठीक है, ये परफेक्ट क्लास है, तो इसका मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, कोई समानता नहीं है, परफेक्ट मतलब परफेक्ट, खत्म, ठीक है। तो ये शब्द सुपरलेटिव डिग्री में यूज होंगे, ठीक है तनु। अच्छा, लास्ट पॉइंट है, देखो, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो लोगों के लिए या दो वस्तु के लिए करते हैं। जब दो व्यक्ति वस्तु को तुलना करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री, और जब दो से अधिक होगा तो वहां क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अगर मैं दो ले लिया भाई, ए ले लिया, बी ले लिया, अगर इसमें तुलना करनी है तो कंपैरेटिव डिग्री। अगर तीन लोग हैं, ए बी सी, या दो से ज्यादा हैं, मतलब फिर वहां क्या लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, ओके। जैसे कि he is taller than she, या फिर ऐसे लगा सकते हो, she is taller of the two, वो दो लोगों में से क्या है, अधिक लंबी है, तो दो लोगों के लिए टॉलर लगाया। अगर इसको ऐसे लगा सकते हो, she is the tallest of all, वो सब में से सबसे लंबी है, तो ये ऑल दो से ज्यादा दिखा रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री लगाई। अगर दो लोगों की बात कर रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री लगाई। तो शब्द याद कर रखना, दो लोगों के लिए कंपैरेटिव, दो से ज्यादा के लिए सुपरलेटिव, दो लोगों की तुलना के लिए कंपैरेटिव, दो से ज्यादा के लिए
सुपरलेटिव, क्योंकि दूसरे ज्यादा के लिए सुपरलेटिव लगाते हैं, कंपैरेटिव नहीं लगाते। ठीक है, 5 पॉइंट क्लियर, इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताओ।